योग मन, शरीर और आत्मा का मेल है। एक बार जीवन में जब इन तीनों में सामंजस्य, एकता आ जाए, हो जाता है, हम कोई भी शारीरिक व्यायाम करें, उसका गहरा, लंबा व स्थायी परिणाम होता है। हालांकि जब हम शक्ति प्रशिक्षण के विषय में सोचते हैं तो योग का विचार सबसे पहले हमारे मन में नहीं आता। सच्चाई में योग केवल शरीर को स्वस्थ ही नहीं करता, बल्कि शरीर में शक्ति भी बढ़ाता है। यह शायद लोकप्रिय विश्वासों के विपरीत नजर आता हो। लोगों का मानना है कि जिम में जाकर पसीना बहाने से ही शारीरिक ताकत बढ़ती है। शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि भारी वजन उठाया जाए। योग करना एक सरल विकल्प है, शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए तथा शरीर के लचीलेपन के लिए। शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए योग से संबंध बनाने के कुछ नियम। योग केवल शरीर को खींचना ही नहीं है। शरीर को खींचते रहने से कार्य क्षमता में कमी आती है। योग कामकाजी शक्ति बढ़ाता है, जो कि प्रतिदिन के कार्यों में जैसे उठना, झुकना, बैठना, चलना आदि में सहायता करता है। अधिकतर योग मुद्राएं विपरीत रूप से विशिष्ट श्वास पद्धति के साथ मिलकर केंद्रित और संकुचन की एक श्रृंखला बनाती है, जो लचीलेपन, गतिशीलता और शक्ति में लाभ पैदा करती है। योग मुद्राओं को सक्रिय विश्राम के दिनों में उपयोग करें या अपने प्रशिक्षण सत्र के बाद इन्हें करें। शक्ति प्राप्त करने के लिए तथा कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए योग मुद्राओं का उपयोग अपने प्रशिक्षण सत्र के बाद करें, जिससे शरीर को कम से कम 24 घंटों का समय मिल सके स्वयं को पुनः स्थापित करने के लिए। शक्ति प्राप्त करने के लिए तथा कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए हमें अपने शरीर को कम से कम 24 घंटे का समय देना चाहिए, जिससे हम स्वयं को पुनः स्थापित कर सकें। हालांकि योग मजबूत करने वाला है, परंतु फिर भी यह गहन शारीरिक अभ्यास है। यदि आप चाहो तो आपका शरीर और खास तौर से आपके तंत्रिका तंत्र को कुछ समय चाहिए वापस सामान्य स्थिति में आने के लिए। 1. त्रिकोणासन, त्रिकोणासाना। प्राथमिक मस्कुलोस्केलेटल, मांसपेशियों और हड्डियों के लाभ। यह हिप हिंज मूवमेंट पैटर्न को विकसित तथा गहरा करने में मदद करता है। इस आसन के अभ्यास से रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है, कंधों के मध्य संतुलन ठीक होता है, पीठ के दर्द से आराम मिलता है, पेट फूलना ठीक होता है, पैलिवक अंगों की मालिश होती है तथा सुदृढ़ बनते हैं। आसीन जीवन शैली और गलत उठने बैठने के ढंग में सुधार आता है, गर्दन की अकड़न को कम करता है, टखनों को मजबूत करता है, कंधे और घुटनों तथा बाहों और पैरों के जोड़ों को सुदृढ़ करता है। यह आसन तंत्रिका तंत्र को संतुलित करता है, जिससे मानसिक अवसाद दूर होता है। पैल्विक क्षेत्र तथा प्रजनन तंत्र मजबूत होता है। दूसरी उत्तहिता पार्श्वाकोणासन, उत्थिता पार्श्वाकोणासाना। प्राथमिक मस्कुलोस्केलेटल, मांसपेशियों और हड्डियों में लाभ। बढ़ती हड्डियों की मोबिलिटी और बाहरी घूर्णन में लाभ। इंक्रीजेस मोबिलिटी इन हिप फ्लेक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। हिप फ्लेक्शन और बाहरी गतिशीलता बढ़ जाती है। साइड योगा। योग स्टेरज से बाहरी पीठ की मजबूती बढ़ती है तथा पीठ के दर्द में आराम मिलता है। यह पीठ की तथा रीढ़ की हड्डी की बहुत सी समस्याओं का निदान करता है, यहां तक कि स्पाइनल डिस्क के विस्थापन को भी ठीक करने में सहायता करता है। अर्थराइटिस और निचली पीठ के दर्द, डोर्सल स्पाइन और कंधे, लूमबैग और साइटिका के दर्द में भी आराम देता है। यह छाती तथा टांगों की मजबूती बढ़ाता है। दमा के रोग को दूर करने के लिए इसको अपनी दिनचर्या में शामिल करें। कमजोर टखनों तथा कमजोर या टेढ़ी टांगों को भी सुदृढ़ करता है। यह सख्त हैमस्ट्रिंग, घुटनों तथा सपाट पैरों की समस्या भी ठीक करता है। प्राथमिक मस्कुलोस्केलेटल, मांसपेशी और हड्डियों के लाभ। यह रीढ़ की हड्डी को विघटित करने के साथ साथ पूरे सतही परत को जोड़ता है और मजबूत करता है। यह टखनों की गतिशीलता में फायदा करता है और स्नायु जाल को ठीक रखता है। इस आसन से कंधे, टांगे, रीढ़ की हड्डी तथा पूरे शरीर में खिंचाव आता है। यह पूरे शरीर को सुदृढ़ करता है, खास तौर से बाहें, टांगे और पैर। यह थकान दूर करता है, शरीर को तरोताजा करता है और मन को शांत करता है। 4. पारस्वात्तोनासन, पार्श्वोत्तानासाना। प्राथमिक मस्कुलोस्केलेटल, मांसपेशी और हड्डियों के लाभ। पूरे शरीर को ठीक तथा संतुलित करता है, आंतरिक और बाहरी तौर पर। इस आसन से कूल्हे, हैमस्ट्रिंग, कंधे, रीढ़ की हड्डी और कलाइयां मजबूत होती हैं। इसके अतिरिक्त संतुलन और एकाग्रता बढ़ती है। 5. वीरभद्रासन, वीरभद्रासना। प्राथमिक मस्कुलोस्केलेटल,
मांसपेशी और हड्डियों के लाभ। वक्षीय विस्तार के साथ कंधों और कूल्हों को मोड़ना। इस आसन से पैरों और घुटनों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इससे कंधे, बाहें और पीठ भी मजबूत बनती है। इसके अतिरिक्त संतुलन और एकाग्रता बढ़ती है। 6. गोमुखासन, गोमुखासाना। प्राथमिक मस्कुलोस्केलेटल, मांसपेशी और हड्डियों के लाभ। कूल्हों की मांसपेशियों को खींचता है। यह मुद्रा एक अद्भुत उपकरण है, तेज गति से हिप हिजिंग मूवमेंट के बाद विश्राम में लाने के लिए। इससे लैटिसिमस डोर्सी विस्तारित होती है तथा छाती खुलती है। 7. नटराजासन, नटराजासना। प्राथमिक मस्कुलोस्केलेटल, मांसपेशी और हड्डियों के लाभ। तंत्रिका तंत्र के केंद्र में शांति रखते हुए गहरे वक्षीय बदलाव से तंत्रिका तंत्र के केंद्र में शांति। इस आसन से पीठ और कूल्हों की अकड़न दूर होती है। पेट सपाट होता है तथा पाचन तंत्र अच्छा होता है। इससे पेट के निचले भाग को विश्राम मिलता है तथा उसकी मालिश होती है। एक पदा राजा कपोतासन, एकापड़ा राजा कपोतासाना। प्राथमिक मस्कुलोस्केलेटल, मांसपेशी और हड्डियों के लाभ। गहरे स्तर पर कूल्हों के व्यायाम की सुविधा देता है। यह मुद्रा पीठ के निचले स्तर के दर्द में राहत देती है। यह ऊसंधि, पीठ तथा कूल्हों की हड्डियों में लचीलापन लाती है। 9वीं परिवृत्ता अजनेय आसन, लो लंगे से क्वाड स्ट्रेच वेरिएशन। प्राथमिक मस्कुलोस्केलेटल, मांसपेशी और हड्डियों के लाभ। क्वाड्रिसेप्स को लंबा करता है तथा घुटने के बल आने में सहायता करता है। इससे वक्षीय बदलाव होता है। क्वाड्रिसेप्स और ग्लूटेस मांसपेशियां मजबूत होती हैं तथा जंघाओं और कूल्हों में ताकत आती है। 10. उत्कटासन, उत्कटासाना। प्राथमिक मस्कुलोस्केलेटल, मांसपेशी और हड्डियों के लाभ। रीढ़ की हड्डी, कूल्हों और छाती की मांसपेशियों का व्यायाम होता है। इस आसन से जंघा, टखने, टांगे और घुटनों की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। खासतौर से यह मुद्राएं आपके हैमस्ट्रिंग, पैर की मांसपेशियों को गतिशील करती हैं। आपके केशिरुकाओं को विघटित करता है। सख्त आईटी बैंड के कारण हुई जलन को कम करता है तथा कूल्हों की हड्डियों में गतिशीलता बढ़ाता है। खड़े और बैठने की क्षमता को बढ़ाता है। थोसिसिस विकसन में मदद करता है। पीठ के नीचे दर्द को कम करता है, जिससे अधिक आराम मिल जाता है। शरीर को बेहतर ढंग से काम करते रहने के लिए पर्याप्त रूप से शक्ति और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विशेषज्ञ बताते हैं कि शरीर की शक्ति को बढ़ाने के लिए पौष्टिक आहार के साथ नियमित रूप से व्यायाम की आदत बनाना आवश्यक माना जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या योगासनों का अभ्यास करके भी शरीर की शक्ति और सहनशीलता को बढ़ाया जा सकता है। योग विशेषज्ञ बताते हैं कि अपने फिटनेस रूटीन में योगासनों को शामिल करके शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की सेहत को ठीक बनाए रखने में मदद मिल सकती है। योगासन शारीरिक शक्ति और संतुलन को बढ़ाने में भी आपके लिए काफी फायदेमंद माने जाते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं, योग के अभ्यास की आदत शरीर को स्वस्थ और शक्तिशाली बनाए रखने का सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है। यह आपको बीमारियों से बचाने के साथ कार्य करने की क्षमता को भी बढ़ाने में सहायक है। योगासनों में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और इंटेंस अभ्यास को शामिल करके कई तरह के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं कि नियमित रूप से किन योगासनों का अभ्यास करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। वीरभद्रासन योग के अभ्यास की बनाएं आदत। वीरभद्रासन योग शारीरिक शक्ति को बढ़ावा देने वाले अभ्यास में से एक है। यह कूल्हों और कंधों की बेहतर स्ट्रेचिंग करने के साथ बाजुओं को टोन करके छाती को फैलाता है और फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने वाले अभ्यास में से एक है। छाती की मांसपेशियों को मजबूती देने के साथ शारीरिक शक्ति को बढ़ावा देने के लिए वीरभद्रासन योग के अभ्यास की आदत आपके लिए विशेष लाभकारी हो सकती है। चाइल्ड पोज योग, जिसे बालासन के नाम से भी जाना जाता है, यह वैसे तो हल्के तीव्रता वाला अभ्यास है, पर इससे संपूर्ण शरीर को कई तरह के लाभ हो सकते हैं। यह अभ्यास शरीर और मन दोनों की शक्ति को बढ़ाने के साथ शरीर की बेहतर स्ट्रेचिंग और रक्त संचार को ठीक रखने में सहायक माना जाता है। चाइल्ड पोज के अभ्यास की आदत मानसिक स्वास्थ्य में भी आपके लिए विशेष कारगर साबित हो सकती है। अधोमुख शवासन योग। अधोमुख शवासन योग सिर से लेकर पैरों तक की स्ट्रेचिंग और शरीर की शक्ति को बढ़ाने वाला कारगर योगाभ्यास माना जाता है। हैमस्ट्रिंग और पैरों से लेकर कंधों को खोलने और पूरे शरीर में रक्त के संचार को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए इस योग के अभ्यास की आदत बनाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।
यह अपेक्षाकृत कठिन अभ्यास है, ऐसे में आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता हो सकती है। खान पान में पोषक तत्वों की कमी और अस्वच्छ वातावरण का असर आपके शरीर पर होता है। दिन भर की भाग दौड़ व कामकाज के बाद शरीर ऊर्जाहीन और थका हुआ होने लगता है। ऊर्जा की कमी से काम की उत्पादकता तो कम होती ही है, साथ ही आत्मविश्वास में भी कमी आती है। आजकल युवाओं में भी ये समस्या देखने को मिलती है कि वह जल्द थक जाते हैं। दिन भर चुस्ती और फुर्ती बनी रहे, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होती है। पौष्टिक आहार से शरीर को ऊर्जा मिलती है, लेकिन विशेषज्ञ दिन भर ऊर्जावान रहने के लिए शारीरिक व्यायाम व योग पर विशेष ध्यान देने की सलाह देते हैं। युवा अपने दैनिक जीवन में कुछ योगासनों को शामिल करके थकान और लो एनर्जी की समस्या को कम कर सकते हैं। ये योगासन आपको कई बीमारियों से दूर रखकर संपूर्ण स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाते हैं। अगली स्लाइड्स में जानिए युवाओं के लिए फायदेमंद योगासन के बारे में जो पूरा दिन रखेंगे। ऊर्जावान। खाने में मिलावट होने की वजह से शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता है। जवानी में ही लोगों को खून की कमी, हड्डियों और मांसपेशियों में कमजोरी का सामना करना पड़ रहा है। गलत खान पान की वजह से लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर बनता जा रहा है और यही वजह है कि बीमारियां तेजी से हावी होती जा रही हैं। कमजोरी कैसे दूर करें? अगर आप अपने शरीर की कमजोरी दूर करके ताकतवर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट में बदलाव कर देना चाहिए। फैट टू स्लिम की डायरेक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन शिखा अग्रवाल शर्मा के अनुसार थकान और कमजोरी से छुटकारा पाने के लिए आपको महंगी चीजों की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपने आसपास मौजूद कुछ देसी चीजों के सेवन से भी अपने शरीर को ताकतवर बना सकते हैं। शतावरी को सब्जी के रूप में खाया जाता है और यह एक बेहतरीन आयुर्वेदिक जड़ी बूटी भी है। इसमें फोलेट, फाइबर, क्रोमियम और विटामिन ए, सी, ई और के जैसे तत्व पाए जाते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट्स का भंडार होता है, जिसमें सेल को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स को बेअसर करने की क्षमता होती है। अगर आप कमजोरी से परेशान हैं तो आपको इसका सेवन जरूर करना चाहिए। ओट्स में हेल्दी कार्बोहाइड्रेट और फाइबर पाए जाते हैं जो चयापचय दर को बढ़ावा देते हैं। इसमें विटामिन ई, फोलिक एसिड, थियामिन, बायोटिन, जिंक और आयरन की मात्रा अधिक होती है। यह आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त बनाने में सहायक है। यही वजह है